हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए हिंदी पेडागोजी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैंने आप लोगों को करवा दिया है। उन वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आप लोग चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर फोर्थ का पार्ट ए, जिसके अंतर्गत हम भाषाई कौशल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषाई कौशल 4 मुख्य भाषाई कौशल हैं और ये एक क्रम में सिखाए जाते हैं। सबसे पहला है सुनना, देन बोलना, देन पढ़ना एंड देन लिखना। हिंदी में अगर शॉर्ट में आप लोगों को याद रखना है तो इन्हें बोलेंगे सु, बो, प, ली। और इंग्लिश में एल, एस, आर, डब्ल्यू। एल फॉर लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग एंड डब्ल्यू फॉर राइटिंग। ठीक है, ये कौशल अंतः संबंधित होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं, इंटीग्रेटेड मैनर में सिखाए जाते हैं, एकीकृत हैं। ठीक है, ये सभी आप कह सकते हैं इन चारों कौशलों के बारे में। तो चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला है सुनना। इसे हम कहते हैं श्रवण कौशल। ठीक है। दूसरा है बोलना, जिसे हम कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल या फिर भाषण कौशल। ठीक। तीसरा है पढ़ना, जिसे हम कहते हैं वाचन कौशल या फिर पठन कौशल। नेक्स्ट है लिखना, इसे हम कहते हैं लिखित अभिव्यक्ति कौशल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई कौशल। भाषाई कौशलों को 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्रारंभिक कौशल, या फिर कह सकते हैं प्राथमिक कौशल, या कह सकते हैं इन्हें मुख्य कौशल। ठीक है। दूसरा पार्ट है गौण कौशल। ठीक। अब देखिए, जिसे हमने प्रारंभिक या प्राथमिक या मुख्य कौशल कहा है, उसके अंतर्गत आते हैं एल एंड एस, यानी कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, सुनना और बोलना। सुनना को क्या कहते हैं? श्रवण कौशल, और बोलने को कहते हैं भाषण कौशल। ठीक है। नेक्स्ट है गौण कौशल। इसके अंतर्गत आते हैं आर एंड डब्ल्यू, यानी कि रीडिंग और राइटिंग। रीडिंग होता है पढ़ना, पढ़ने को कहते हैं पठन कौशल, और राइटिंग होता है लिखना, इसे कहते हैं लेखन कौशल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भाषाई कौशलों को अन्य तरीके से भी बांटा जा सकता है। देखिए, एक क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया, जिसमें हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक मुख्य कौशल और दूसरा गौण कौशल। अब इसे किसी अदर वे से भी डिवाइड किया जा सकता है, कहा है, तो देख लेते हैं वो अदर वे कौन सा है। देखिए, अदर वे है, इसमें भी 4 भाषाई कौशल हैं और उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है अर्थ ग्रहण या फिर ग्रहम्यात्मक कौशल। ठीक है, नाम याद रखना है। पहला है अर्थ ग्रहण, या इसे कहेंगे ग्रहम्यात्मक कौशल, और दूसरा है अभिव्यक्ति कौशल या फिर उत्पादनात्मक कौशल। ठीक है, अभिव्यक्ति कौशल या उत्पादनात्मक कौशल। अब देखिए, अर्थ ग्रहण कौशल को और किस नाम से जानते हैं? निष्क्रिय कौशल, पैसिव स्किल्स। ठीक है, और जो दूसरा है हमारा अभिव्यक्ति कौशल, उसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिव स्किल्स एंड हिंदी में बोलेंगे उसको सक्रिय कौशल। ठीक है, इन्हें डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कौन सा है? ग्रहम्यात्मक कौशल या फिर अर्थ ग्रहण कौशल। इसके अंतर्गत 2 कौशल आते हैं। सबसे पहला सुनना और दूसरा पढ़ना। ठीक है, सुनना मतलब श्रवण कौशल, पढ़ना मीन्स पठन कौशल, और इंग्लिश में लिसनिंग और रीडिंग। ठीक। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति कौशल या उत्पादनात्मक कौशल, जिन्हें हमने एक्टिव स्किल्स कहा। इसके अंतर्गत 2 कौशल आएंगे। पहला आएगा बोलना,
जिसे हम कहते हैं भाषण कौशल, और दूसरा आएगा लिखना, जिसे हम कहते हैं लेखन कौशल, और इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ मैं, इन्हें ऐसा क्यों कहा है। देखिए सुनना और पढ़ना, पहले इसकी बात कर लेते हैं। जब बच्चा कोई चीज़ सुनता है या फिर पढ़ता है तो वहाँ पर वो पैसिव रहता है, निष्क्रिय रहता है। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। और जब बच्चा कोई चीज़ बोलता है और लिखता है वहाँ पर वो खुद से एक्टिव रहता है, क्योंकि खुद से एक्टिविटीज़ कर रहा है ना, खुद से बोल रहा है और खुद से लिख रहा है, तो वहाँ पर बच्चा एक्टिव होता है। इसीलिए इन्हें एक्टिव स्किल्स कहा गया है। और सुनने और पढ़ने में बच्चा ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, निष्क्रिय है, इसीलिए इसको पैसिव स्किल्स कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। LSRW कौशल आपस में अंतः संबंधित हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, ये चारों ही आपस में क्या है, अंतः संबंधित हैं। एज अ टीचर इन कौशलों को आपस में जोड़कर पढ़ाना है। ठीक है, इससे सभी कौशल विकसित होंगे। ये कौशल एक दूसरे को मदद करते हैं सभी कौशल विकसित होने में। ठीक है, देखिए LSRW ये सभी क्या होते हैं, आपस में अंतः संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक, और एज अ टीचर इन कौशलों को आपस में जोड़कर पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप ओनली लिसनिंग करवा रहे हो या फिर ओनली स्पीकिंग करवा रहे हो बच्चों से, ऐसा नहीं करना है। इन सभी कौशलों को एक साथ लेकर चलना है, आपस में जोड़कर चलना है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों में सारे ही कौशल विकसित होंगे, 4 के 4, और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। सभी कौशलों का आकलन किया जाए। देखिए जब हम बात आकलन की करते हैं ना, असेसमेंट की, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ रीडिंग या फिर राइटिंग होता है ना, कभी कभी पेन पेपर टेस्ट होता है और सिर्फ राइटिंग वाले पोर्शन को हम उनका असेस करते हैं, होता है ना ऐसा। तो ऐसा नहीं करना है। एज अ टीचर हमको बच्चों के अंदर सारी जितनी स्किल्स हैं, ये जो 4 स्किल्स की मैंने बात करी है, ये चारों स्किल्स किस लेवल तक डेवलप हुई हैं ये चेक करने के लिए बच्चों की सारी ही स्किल्स का असेसमेंट करना चाहिए। ठीक है, टीचर को। नेक्स्ट है भाषा का वो दृष्टिकोण जिसमें सभी कौशलों को जोड़कर पढ़ाया जाए, उसे कहते हैं समग्र भाषा दृष्टिकोण। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। समग्र भाषा दृष्टिकोण क्या होता है, जिसमें भाषा का वो दृष्टिकोण जिसमें सभी कौशलों को आपस में जोड़कर पढ़ाया जाए। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक आता है इसके अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं पारंपरिक शिक्षा पद्धति या फिर पारंपरिक लिखित आकलन पद्धति। देखिए पारंपरिक शिक्षा पद्धति क्या होती है, जो हमारी पुराने टाइम से चली आ रही है ना, कह सकते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। वहाँ पर क्या होता है, देखिए प्राचीन शिक्षा पद्धति में सिर्फ गौण कौशलों पर बल दिया जाता था। गौण कौशल कौन कौन से हैं, रीडिंग और राइटिंग, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो प्राचीन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम होता था वहाँ पर सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस किया जाता था। जो प्रारंभिक कौशल हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता था। प्रारंभिक कौशल कौन से, L&S, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वहाँ पर सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस होता था, लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस नहीं होता था। इसका एग्जाम्पल आजकल भी आप लोगों को देखने को मिलता होगा। जैसे क्या होता है, कभी कोई लेक्चर होता है स्कूल में, ठीक है, और अगर हम किसी स्टूडेंट को बोल दें कि बेटा जाओ आपको इस टॉपिक पे कुछ बोलना है, और क्या होता है कि बच्चा सामने जाता है, स्टेज पे जाता है और वहाँ पर उसे हेजिटेशन होने लगती है। ऐसा नहीं है कि उसे उस टॉपिक के बारे में कुछ आता नहीं है, नॉलेज उसको होगी, बट वहाँ पर वो बोलने में हेजिटेशन होती है, उसको हेजिटेट करता है बच्चा, होता है ना ऐसा। उसका रीज़न यही है कि पहले तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता था वहाँ पर लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर कर दिया जाता था और सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पर ही फोकस रहता था। ठीक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो कुछ हद तक सही नहीं था बच्चों के लिए। बट आजकल का जो है वहाँ पर चारों ही स्किल्स पर काम किया जाता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो ये एजुकेशन सिस्टम कुछ हद तक सही है फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ेंगे।
शुरुआत में भाषा कौशल क्रम में सिखाने चाहिए, फिर धीरे धीरे सभी कौशलों को साथ लेकर आपस में जोड़कर सिखाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा है कि LSRW को एक साथ एक क्रम में सिखाना है, फिर सभी को साथ लेकर के आपस में जोड़कर सिखाना है। देखिए, एक क्रम में सिखाना है कहने का मतलब ये है LSRW। पहले लिसनिंग, पहले बच्चों को सुनना सिखाना है, फिर स्पीकिंग बोलना सिखाना है, फिर रीडिंग पढ़ना सिखाना है, और फिर राइटिंग लिखना सिखाना है। ये होता है स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे क्या होता है कि इन सारे कौशलों को, सारी ही स्किल्स को आपस में जोड़कर एक साथ लेकर चलना होता है। कैसे? जैसे बच्चों को हमने लिसनिंग सिखा दी, ठीक हो गया। उसके बाद हम बच्चों को स्पीकिंग सिखा रहे हैं, तो जब स्पीकिंग सिखा रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि लिसनिंग वाला पार्ट हम इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग को भी लेकर चलना है। ऐसे ही जब हम रीडिंग करवा रहे हैं बच्चों को, तो रीडिंग के साथ साथ स्पीकिंग और लिसनिंग को भी साथ में लेकर चलना है, इग्नोर किसी को नहीं करना है। एंड लास्ट में जब हम उनको राइटिंग सिखा रहे हैं, तो लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, इन तीनों को भी एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है चारों ही आपस में जुड़े हुए हैं और चारों को आपस में जोड़कर ही बढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये तो मैंने कुछ आपको चीज़ें बता दी ऊपर ऊपर की कि भाषाई कौशल होते क्या हैं, लैंग्वेज स्किल्स होती क्या हैं। अब जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है टॉपिक, इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ पहला कौशल पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं सुनना, यानी कि श्रवण कौशल, और इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग स्किल। तो चलिए देखते हैं श्रवण कौशल। श्रवण कौशल सुनना, ध्वनियों से अर्थ ग्रहण करना, ध्वनि की आरोह अवरोह की समझ। देखिए, ध्वनियों से अर्थ ग्रहण करना, श्रवण कौशल में क्या होता है, बच्चे सुनते हैं। अब सिर्फ सुनते हैं ऐसा नहीं है, सुन करके ध्वनियों को समझना है, अर्थ ग्रहण करना है। देखिए, जब कोई टीचर बच्चों को कुछ पढ़ा रहा है, तो उसकी जो साउंड होती है बच्चों के कानों तक जाती है, ध्वनि उनके कानों तक जाती है। तो वो जो ध्वनियाँ हैं ना, सिर्फ उनके कानों तक जाएंगी और वो श्रवण कौशल हो गया, ऐसा नहीं है। जब उनके कानों तक वो ध्वनियाँ जा रही हैं और टीचर उनसे जो कहना चाह रहा है, बच्चा जब उसको अच्छी तरह समझ जाएगा, अर्थ को ग्रहण कर लेगा, उसको कहेंगे श्रवण कौशल। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि की आरोह अवरोह की समझ। आरोह अवरोह क्या होता है, बोलने में उतार चढ़ाव। देखिए, इतना आप लोगों को पता होगा कि अगर एक सेंटेंस है, उसे बोलना है, तो उसे प्रॉपर एक ही वे में हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इंटोनेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेरिएशन होता है ना उसमें। ध्वनि में आरोह अवरोह, बोलने में उतार और चढ़ाव। कहीं कहीं पर क्या होता है, थोड़ा तेज बोलना होता है, कहीं पर क्या होता है, थोड़ा स्लो बोलना होता है ना। तो यही चीज़ होती है आरोह अवरोह। तो ये समझ भी बच्चों में पैदा होती है श्रवण कौशल से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम स्टेप्स पढ़ेंगे, श्रवण कौशल के कुछ स्टेप्स। देखिए, सबसे पहला ध्वनि का कानों तक पढ़ना। ये तो सबसे पहला है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। जब टीचर कुछ पढ़ा रहा है, उनकी जो साउंड है बच्चों के कानों तक पड़ेगी वो। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण करना होता है जब वो ध्वनि बच्चों के कानों तक पहुंची, तो बच्चों ने उसको सुना और सुन करके वो उसको समझेंगे, यही होता है अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है प्रयोग में लाना। और जब वो अर्थ ग्रहण कर लिया, उन्होंने उस चीज़ को सुन करके समझ लिया, तो उसको इन फ्यूचर कभी अपने प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, ये हैं इसके कुछ स्टेप्स। अब आगे बढ़ेंगे। श्रवण कौशल विकसित करने की विधियाँ। कुछ विधियाँ भी हैं जिससे क्या होता है, बच्चों में श्रवण कौशल को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली विधि है कहानी सुनाना। बच्चों को कहानी के माध्यम से उनमें श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। टीचर कोई कहानी सुनाएगा और बच्चे उसको सुनेंगे और समझेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चों में श्रवण कौशल विकसित होगा। नेक्स्ट है सस्वर वाचन। देखिए, सस्वर वाचन होता है कोई चीज़ पढ़ना, पढ़ करके सुनाना। सस्वर वाचन स्टूडेंट भी कर सकते हैं, टीचर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कर सकता है। तो सस्वर वाचन से भी क्या होता है,
बच्चों में श्रवण कौशल विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न पूछना। बच्चों से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इससे भी श्रवण कौशल विकसित होते हैं, और प्रश्न पूछने से ओनली श्रवण कौशल ही नहीं बल्कि वाचन कौशल भी विकसित होता है बच्चों में। ठीक है, ये दोनों ही कौशल बच्चों में विकसित होते हैं। नेक्स्ट है भाषा प्रयोगशाला। भाषा की प्रयोगशाला होती है ना, वहाँ पर बच्चों को ले जाएंगे, हो सकता है बच्चों को हम सीडी सुनाएं, कुछ भी ऐसा ऑडियो सुनाएं जिससे बच्चे उसको सुनेंगे और उस चीज़ को समझेंगे, तो इससे भी बच्चों में श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है भाषण। भाषण, टीचर अगर भाषण देता है तो बच्चे उसको सुनते हैं, इससे भी क्या होता है, और सुन करके उस भाषण को समझते भी हैं कि टीचर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इससे भी बच्चों में श्रवण कौशल विकसित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है वाद विवाद, डिबेट। डिबेट में क्या होता है, जब क्लासरूम में कभी डिबेट चल रही होती है, जैसे दो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें डिबेट चल रही है, तो अदर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उनमें क्या होगा, श्रवण कौशल विकसित होगा ना, क्योंकि वो दोनों बच्चों के बीच में जो डिबेट चल रही होती है, अदर बच्चे उसको सुनेंगे और सुन करके समझेंगे कि वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ठीक है, सुन करके समझेंगे अदर स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं। तो वाद विवाद से भी क्या होता है, बच्चों में श्रवण कौशल विकसित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसका पार्ट ए आज मैंने आप लोगों को करवाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट बी करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।